अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर इत्तलात अता तारर इंडिया पर गरजे बरसे। You fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir. Do you wish to end the violence in Kashmir? Then let the people speak. Let there be a plebiscite, not persecution. Let there be ballots, not bulldozers. Let there be autonomy, not annexation. That is the only path to peace. Kashmir is not India's territory. It is a promise broken, a wound festering, and a people waiting. In order to free this region from terror, India and Pakistan must work together, or else we are dooming future generations to suffer this menace. इनका ख्याल था पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, सफारती कोशिशें तेज करेंगे और पाकिस्तान पे दबाव आएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की, इन्वेस्टिगेशन करा लो, तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। तो ये बंद गली में भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। जबकि हिंदुस्तान में टीवी एंकर्स और बीजेपी के रहनुमा आग बगोला हो रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों में हर कोई जंग की बात नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान में अमन की रैलीज भी निकली। तिजारत चाहिए माहौल को, दो मुमालिक एक पैगाम, से नो टू वॉर। हम क्या 2 हफ्ते से ज्यादा बने इस जंगी माहौल की वजह से पाकिस्तान को माशी नुकसान हो रहा है और इंडिया की तरफ से पानी बंद होने की वजह से पाकिस्तान की ज़राअत ख़ास तौर पे खरीफ की फसल मुतासर होने का खदशा है। क्या अमरीका मुदाखलत करके दुनिया में एक और लंबी जंग को टाल सकता है और इस तनाज़े में चीन का क्या किरदार होगा? हमारे साथ मौजूद हैं और जल्द आएंगे हमारे साथ अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कमर जमान कायरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कमर जमान कायरा साहब जो थे वो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात थे। और हमारे साथ हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दफाई तज्जियाकार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कमर जमान कायरा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रा हम, चूँकि लड़ाई तो लड़नी इन्होंने है, तो एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से एक बात पूछना मैं चाहती हूँ कि आज जो मैंने आपको तज्जिया से सुनाया हिंदुस्तान की टीवी पे, तो वो जो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि जी पहले वो स्ट्राइक करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में और फिर वो हमें फोर्स करेंगे कि हम हिंदुस्तान की टेरिटरी की तरफ स्ट्राइक करें और उसके बाद वो जो है वो स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो क्या यही स्ट्रैटेजी आपको लगता है उनकी है? आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? थैंक यू वेरी मच मरीज़े, आपका और आपके चैनल का आपने इनवाइट किया आपने। देखिए, सिर्फ वन साइडेड एक ओपिनियन कर लेना या एक प्लानिंग कर लेना, मेरा नहीं ख्याल वो एक सेंसिबल बात होती है। आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। इस तरह की प्लानिंग अगर वो किसी छोटे मुल्क के अगेंस्ट जो नेबरिंग है उनके खिलाफ करते तो शायद मैं सपोर्ट करता कि बड़ी लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, बट वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान एक ना सिर्फ आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है बल्कि हम न्यूक्लियर स्टेट भी हैं और उससे भी बढ़कर जो हमारी पैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लस हम इस वक्त है, मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत टेक्नोलॉजिकल एज है इस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स पर। उसकी रीजन अलग है, अगर आप टाइम होगा तो आप चाहेंगे तो डिस्कस की जा सकती है। लेकिन आपने सिर्फ अटैक नहीं करना होता, आपने फिर अटैक बर्दाश्त भी करना होता है और जब आप बर्दाश्त करने की हौसला रखते हैं उसी मैयर या उसी कैलकुलेशन या उसी वजन से आपको अटैक करना चाहिए जितना आप खुद बाद में बर्दाश्त करेंगे। ये नहीं होता कि आप किसी को थप्पड़ मारे और वो जब बुक्का मारे तो आप सरप्राइज हो जाए। मैं ऑब्वियसली, लेकिन गुड सेंस शुड प्रिवेल। मैं किसी स्टेज पे नहीं कह रहा कि 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की वॉर मॉन्गरर्स हैं या 900 चैनल जो इस वक्त लगे हुए सुबह शाम वो ये कर रहे हैं,
there has to be good sense or there has to be a method in the right. madness. And so when you say that there is going to be a method in the madness, कमर ज़मान कायरा साहब, मुझे याद है कि जब मुंबई हमले हुए थे तो आपकी हुकूमत थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत यहाँ पे थी, और फिर हमने देखा कि वहाँ पे मनमोहन सिंह जो थे वो वज़ीर आज़म थे, और तब भी एक दिन के बाद ही हिंदुस्तान के जो रहनुमा थे वो कह रहे थे और पाकिस्तान की तरफ वो उंगलियाँ उठा रहे थे। मुझे याद है कि उस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी पार्टी में थे और वो हिंदुस्तान में थे, मगर आपने अपने ISI चीफ भी भेजे थे, अगर आपको याद हो, हिंदुस्तान के मामलात को हल किया जाए। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारा जो रिएक्शन रहा है वो दुरुस्त रहा है? और मैं ये सवाल आपसे कमर ज़मान कायरा साहब इसलिए पूछ रही हूँ चूँकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में, हिंदुस्तानी मीडिया में छोड़ दें, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लेके उसके ऊपर तज्जिया हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिहाइयों से बरतानिया का और अमेरिका का गंदा काम यानी कि जहादी फैक्ट्रीज यहाँ पे चलाते रहे हैं। देखिए मुनीज़े, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। हम अपने बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, इकोनॉमी का, बाकी इश्यूज हैं हमारे, जिसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। एक बेहतर सिमत बनी है, इकोनॉमी में बेहतरी आनी शुरू हुई है, और हम एक तवील अरसे की जंग की वजह से खुद पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास माइंडसेट का शिकार हैं। दहशत गर्दी का सबसे बड़ा शिकार हम हैं। हमारे 55-60 हज़ार लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं। आज भी हमारी सिपाह, आज भी हमारे फौजी, सिपाही, पुलिस वाले, मासूम शहरी, दीगर एजेंसियों के लोग शहादतें पा रहे हैं, अफसर और जवान शहादतें पा रहे हैं दहशत गर्दों के हाथों। सो पाकिस्तान दहशत गर्दी को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करता। राइट। हम तो अपने मसाइल का हल और रीजन के मसाइल का हल चाहते हैं। हमें अंदाजा है कि जंगे मसाइल का हल नहीं है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी फौज है, ये सारी सदाकतें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ कभी भी जंग नहीं चाहते। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, ना ही हमारा डिफेंस किसी के ऊपर अटैक करने के लिए डिज़ाइंड है, बल्कि हम अपने दिफा के लिए हैं। हम एक ताकतवर मुखालिफ के, मैं दुश्मन भी नहीं कहता, एक ताकतवर मुखालिफ के सामने जिसका माजी कई दौर में, कई जगहों पे, कई औकात में हमारे खिलाफ हमारे वजूद को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसमें 71 भी हुआ और बाकी जंगें भी हैं। ऐसी सूरत में हमारा एक दिफाई निज़ाम मौजूद है। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अक़वाम आलम को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को इस मामले से फौरी तौर पे इंटरवीन करके रोके। हम भी कह रहे हैं कि हम हर तरह का तावन करने को तैयार हैं। आलमी ममालिक लाइक स्विट्जरलैंड और बाकी ममालिक भी पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने को तैयार है। मगर कायरा साहब, चूंकि आप, मेरी आखिरी बात जरा मुझे कह लेने दीजिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट जी, और वो ये है कि हिंदुस्तान वो कोई बात या किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है, और वो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल किसी धमकी का कोई जरूरत नहीं है। अफनानुल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अफनानुल्लाह साहब, जो एक बात कही जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर डिस्कस की जा रही है, वो ये की जा रही है कि जो इस वक्त हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने इंटरनेशनल स्काई न्यूज़ को एक स्टेटमेंट दी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि कई दिहाइयों से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, और ये गंदा काम जहादी फैक्ट्रीज़ हम कर रहे हैं, टेररिज्म हम यहाँ पर कर रहे हैं अमरीका के लिए और बरतानिया के लिए। अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी फ़िज़ा बनी हुई है, आई मीन दे कैन बी न्यूक्लियर वॉर। क्या ये दुरुस्त स्टेटमेंट थी? क्या ये मुनासिब थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुरुस्त तो थी ये, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने जो है वो अफ़गान जिहाद जो है अमेरिका के साथ मिल के किया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। और उस वक़्त जो मुजाहिदीन थे वो बाद में 9/11 के बाद जो है वो टेररिस्ट बन गए। इसके ऊपर उस एंकर ने अभी एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मैं तो हैरान हो गई जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी, और मैंने उनको कहा कि जी शायद आप बात जो है मैं गलत उनकी बात समझूं, मगर उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी। तो इस लेवल के ऊपर आप आके अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पानी बंद करेंगे तो हम उनके डैम्स के ऊपर बम मार देंगे। नहीं, वो तो देखें, मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि अगर इन्होंने हमारा पानी बंद किया, हाँ, और इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो ऑनर नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। क्या होगा? कि हम बम मारेंगे, इनके उड़ा देंगे सारे डैम।
मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये इसको वो ना लीजिएगा लाइटली, इसको कोई ना ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये करेंगे। कोई इसको ये ना समझे कि हम देखिए हमारे सर्वाइवल का मामला है। यहाँ पे लोग भूखे मरना शुरू हो जाए, हम कुछ ना करें यहाँ पे, तो फिर क्या फ़ायदा इतने असलहे का। अगर आप खालिद चिश्ती साहब, चूंकि आप दफाई तज्ज़ियाकार हैं, अगर अफनान साहब कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पानी बंद किया, जो उन्होंने कर दिया है, और सिंतास मुआहदे को होल्ड इन अबेंस करना था वो कर दिया है, अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि फिर हम बॉम्ब मारेंगे उनके डैम्स के ऊपर। अगर हम बॉम्ब मारेंगे तो आगे से क्या जवाब आएगा सर? देखिए, जो अफनान साहब कह रहे हैं ये बड़ी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि ये हमारे मुल्क की लाइफ लाइन है। हमारी फसलें डिपेंडेंट है उसी एग्रीकल्चर पे, हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट है, हमारा डे टू डे 24 करोड़ लोगों की लाइफ है डिपेंडेंट। तो ये हमें देखना है, डेफिनेटली देखना है जी। वो कैटास्ट्रॉफिक इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये वन साइडेड नहीं हो सकता। जाहिर है हमारे भी रिजर्वॉयर हैं, और अगर ये रिटेलिएटरी जंग की तरफ चली गई तो ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। जहां तक कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, जो मैं एज एन एयरफोर्स पायलट कह सकता हूँ, फॉर्मर कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टैंड ऑफ वेपन्स की है जिससे हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्राइस आया मुल्क हमारा या हिंदुस्तान देने को तैयार है, या दोनों मुल्कों की लीडरशिप हो, चाहे वो सियासी हो या मिलिट्री हो। अगर किसी का पानी, ये तो ऐसे ही है किसी की गर्दन दबाई जाए तो उससे तवक्को की जाए वो रेजिस्ट ना करे। ये हमारा वही सिचुएशन है, तो वी हैव टू फाइट बैक। फिर एथिक्स खत्म हो जाएंगे जब हमारा पानी रोका जाएगा। ऑलराइट, कमर जमान कायरा साहब, खालिद चिश्ती साहब कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा हुआ और उन्होंने हमारे यहाँ पानी बंद कर दिया, जो उन्होंने कर दिया, उन्होंने सिंतास मुआहदा होल्ड इन अबेंस कर दिया, तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम बॉम्ब कर देंगे उनके डैम, अफनानुल्लाह साहब कहते हैं हम बॉम्ब कर देंगे उनके डैम, खालिद चिश्ती साहब कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। पहले तो ये है कि हमारी गुफ्तगू छोड़िए, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसके बाद जो एलामिया जारी किया, जो कौम का रिजॉल्व है वो यही है कि पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद करने का मतलब एक्ट ऑफ वार होगा, हम इसको जंग समझेंगे। हमारी ये पोजीशन तो ऑलरेडी पे डे वन से है कि हम जंग नहीं चाहते, हम इस मामले में मुलव्वस नहीं हैं, हम इसमें सालसी या हम पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, और हम चाहते हैं कि और हमने फौरी तौर पे इसको कंडेम किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारे मीडिया में आ गई, मैं आपका वक्त नहीं लेता, जो खुद हिंदुस्तान के अपने लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है कि हम कोई जंग नहीं चाहते, हम पे जंग मुसल्लत हुई तो हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क की तरह अपने दिफा के लिए तमाम इक़दामात करेगा। इस वक्त सारी कौम और सारे इदारे और फौज इकट्ठे हैं, यकजान हैं, सियासी इख्तलाफात एक तरफ, हम ये नहीं कह रहे कि हम फलां कर देंगे फलां कर देंगे। पाकिस्तान नेचुरली अपने दिफा को या अपने एसेट्स को इसीलिए डेवलप दुनिया में किया जाता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे कि जंग लड़नी पड़े, अगर कभी ज़रूरत पड़े, आपके सालमियत को, आपके मुफाद को खतरा आ जाए, तो फिर आप अपने वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी फौज इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान अपने दिफा के काबिल भी है, हिम्मत भी है, और हमारे पास वो तमाम सलाहियतें भी हैं जो हिंदुस्तान को शक है, वो सलाहियतें भी हैं। लेकिन हम कोई बड़क मार के, हम कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मगर जो आपने सलाहियतों की बात की वो खालिद चिश्ती साहब से भी हम पूछेंगे। अफनान साहब, मैं खालिद चिश्ती साहब से ये पूछना, जी ऐड कर दें, फिर मैं खालिद चिश्ती साहब से ही बात पूछूंगी। मैं ये वाली बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि ये मामला एस्केलेट होगा ग्रेजुअली, अगर ये मामला वहाँ पे जा रहा है। और ये जो आप कह रही हैं ना पानी बंद कर दिया, ये 1 या 2 मिलियन एकड़ फीट मैक्सिमम रोक सकते हैं। 104 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान आता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ नॉट मतलब ये माइनस्क्यूल है ये मामला ना इसके। और हम इसको एस्केलेट करेंगे, उसमें हम इंटरनेशनल फोरम्स को भी इस्तेमाल करेंगे, हम वर्ल्ड बैंक की जो गारंटीज़ है उनको भी इस्तेमाल करेंगे। जब हमें कोई चारा नहीं नज़र आएगा कि अब कोई हमें कहीं किसी फोरम के ऊपर कोई हमें, तो फिर वी विल यूज़ फोर्स। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली हम क्या पहल करेंगे? नहीं, हम मैंने आपको देखिए मतलब क्या है कि हम पहल करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखें हिंदुस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 104 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक सकता हो। उसके लिए उसको 15-16 दैट इज करेक्ट 15-16 मंगला डैम बनाने पड़ेंगे। जब आप कहते हैं यूज फोर्स, डज दैट मीन कि आप पहल करेंगे सर? नहीं, अगर देखें, अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको जो एक रियलिस्टिक सिनारियो वो क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो यही होगा कि जैसे इन्होंने अभी पानी रोक लिया है, ये 1 या 2 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक लिया, ठीक है ना। कल को ये कहते हैं कि जी हम जो है वो झेलम के ऊपर भी बना रहे हैं डैम,
ठीक है ना, फिर और वाटर स्टोरेज डैम बना रहे हैं, Right. दैट बेसिकली विल स्टार्ट द वॉर। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता एंड दूं, देन हम पहल करेंगे, नहीं हम तो मार के उड़ा देंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये इसको ये लाइटली ना ले। तो पहल हम करेंगे नहीं, अगर हमारा पानी रोके तो मुनीर एक्ट ऑफ वॉर, ठहर जाएं, एन एक्ट ऑफ वॉर। अफनान साहब एक मिनट जरा, अफनान साहब एक मिनट, माफी चाहता हूँ मुनीर, आप सवाल क्या कर रही हैं? आप सवाल ये कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान बम मारने में, जंग करने में पहल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी मामले में पहल नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान की सांस बंद करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान फिर अपना दिफा करेगा, पाकिस्तान फर्स्ट अटैक नहीं करेगा। हम दीगर फोरम इस्तेमाल करेंगे, हम जो भी हमारे दीगर जराए हैं वो इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान फर्स्ट अटैक करेगा पाकिस्तान के मफाद पे, वो जंग की सूरत में हो, वो पानी रोकने की सूरत में हो। इधर लेते छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। खालिद चिश्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो वहाँ पे तज्जिए हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो हो रहे हैं कि जी हम बाय एयर आएंगे, और ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और वो हमें बताया जाता है यहाँ पे जो हमारे तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने अरसे तक अपने त्यारे जो हैं वो हवा में रख सकें। इट विल ब्लीड अस इकोनॉमिकली। आपका तज्जिया? अगर खुदा पहले तो मैं कायरा साहब क्वेश्चन किया, उन्होंने बड़ा बैलेंस जवाब दिया है। ये जो बॉम्बिंग वाला हमने एक क्वेश्चन टेकअप किया हुआ था कि हम पहल नहीं करेंगे, और मैंने भी वही थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमारा सांस कोई रोकेगा तो फिर जिसका गला दबाया जा रहा है उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम सेल्फ डिफेंस ना करना। अब आते हैं आपके इस सवाल पर जो आप कह रही हैं कि वो एयर से आएंगे और हमें ब्लीड करना चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल हमारी पाक फिजाई के सरबराह, जिनको मैं 40 साल से जानता हूँ, किसी ने भी या उनकी लीडरशिप के नीचे किसी ने ये आपको ये इंडिकेटर भी दिया हो कि हम ब्लीड कर जाएंगे, हम थक जाएंगे, हमारे स्ट्रेच हो जाएगा, हम फटीग हो जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट। मैं बड़े सोर्स से आपको कह रहा हूँ, मैं इन टच हूँ पाक फिजाइया के सोर्सेज के साथ। किसी स्टेज पे पाक फिजाइया गिव अप नहीं कर रही। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये दोबारा वही कह रहा हूँ जो कायरा साहब कह रहे थे, हमारा कोई वॉरमॉन्गरी नहीं है। हम जीत हार के लिए नहीं लड़ रहे, हम रीजनल हेजमनी के लिए नहीं लड़ रहे, हम दुनिया में रेलेवेंट रहने के लिए निकल रहे, हम अपनी बदमाशी दिखाने के लिए एरिया में नहीं साबित करें। हम करेंगे तो अपनी सॉवरेनिटी, आने वाली नस्लों और अपनी आजादी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हर कुछ करेंगे जो कुछ कोई भी कौम करना चाहिए जिसको। और अगर वो एयर से आएंगे तो लेट मी टेल यू, एयरफोर्स हमारी एयर पावर, खासतौर मैं अपनी एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने 35 साल जहाज उड़ाए, मैं अपनी एयरफोर्स की तरफ से बात कह सकता हूँ आपको कि हम बाय डिफॉल्ट बहुत ऑफेंसिव आर्म हैं। अच्छा, कायरा साहब, आपकी जानिब बात हो रही है कि जी हम किस तरीके से इस मामले को हल कर सकते हैं, और हम जंग नहीं चाहते। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, दुरुस्त बात है। आपसे भी हमने सुना है, तमाम सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी यही कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते। और इस हवाले से काविश भी जारी है कि जो बाकी ममालिक हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, कि वो मुदाखलत करें और मामलात को संभालें। अब जो जेडी वांस थे, ये हिंदुस्तान में ही थे जब पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि we hope frankly that Pakistan, to the extent that they are responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with। तो रियलिस्टिकली अमेरिका से हमें क्या तवक्कुआत होने चाहिए? चूँकि देखिए कायरा साहब, ये क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये भी रिपब्लिकन एक इदारा पार्टी है, और यहाँ पे ट्रंप साहब पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है वो तो 1500 साल पुराना है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउथ एशिया है वो बड़ी कमज़ोर है। ये पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए हैं, और वो 1,500 साल पुरानी है का सबक है, तो फिर सर पीटा ही जा सकता है, और क्या है। लेकिन एक बात याद रखिए, हमें अमेरिका क्या कहता है, क्या मैंने वही गुजारिश की थी, अमेरिका क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, वो अपने मफादात देखेगा। पहला स्टेप ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था। पहली बात आप कह रही थी बार बार कि जी वो अगर एयर स्ट्राइक करेंगे तो वो चाहते हैं कि उनके पास वहाँ सुपीरियरिटी। ऐसा भी नहीं है, हमारे पास अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, और जंग अगर वो बाय एयर शुरू करना चाहेंगे तो फिर जंग हवाओं में नहीं रहती सिर्फ,
उसके लिए फिर तमाम वसाइल जो होते हैं वो ग्राउंड फोर्सेस भी होती हैं, फिर नेवल फोर्सेस भी होती हैं, फिर कोई चीज पीछे नहीं रहा करती। कायरा साहब, इसको एग्जामिन करते हैं, क्या हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, क्या वो बंद हो गए हैं? अफनानुल्लाह साहब ने आपको एक मिनट रुकिए जरा, अभी अफनान साहब ने भी आपको कहा, मैं भी आपको गुजारिश कर रहा हूँ, कुरैश साहब भी कर रहे हैं, हम तमाम दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पे जंग हो जाती है, अगर हम पे हमला हो जाता है, तो क्या हम पहले यूएन जाएंगे या पहले हमले का जवाब देंगे? राइट। अच्छा, तो अफनान साहब, अभी इसका खतरा कितना है? जिस तरह कायरा साहब भी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने जब से मुदाखलत की है तो मामला ठंडे पड़ गए हैं, या आपको लगता है कि अभी भी वो स्ट्राइक जो है, वो जिस तरह वो कह रहे हैं स्ट्राइक इज़ इमिनेंट, वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं ये कह रहे हैं कि जी स्ट्राइक इज़ इमिनेंट, तो इज़ द स्ट्राइक इमिनेंट? देखिए, बात ये है कि ये तो ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में है कि वो स्ट्राइक करते हैं कि नहीं। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और रिस्पॉन्ड हम करेंगे। और हम जो जैसे पॉलिसी आ गई है कि इट विल नॉट बी टिट फॉर टैट, इट विल बी टिट फॉर टैट। तो हम थोड़ा सा ये फैसला हमने अच्छा, अब ये बात देखें, ध्यान में रखें, मगर कहाँ करेंगे? नहीं, वो तो ज़ाहिर है, बिकॉज़ यू सी वो जो बात कर रहे हैं आपके आने से पहले वहाँ के जो उनके तज्जियाकार हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उनके कंवल सिबल, उन्होंने कहा कि जी जब वो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर अटैक करेंगे तो तब हम बड़ी ज़ोर का जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आर वी गोइंग टू अटैक देयर? बिकॉज हम जाहिर है हम मकबूजा कश्मीर में तो अटैक कर नहीं सकते। नहीं, मकबूजा कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जिनको आप हिट कर सकते हैं, उनकी एयरफील्ड्स को हिट कर सकते हैं, उनके डैम्स को हिट कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, जो उनका एक्शन होगा ना, उस पर डिपेंडेंट होगा हमारा रिएक्शन, कि वो कितना सवेयर होगा, तो उसकी सवेरिटी फिर हमारे रिस्पांस की भी उतनी ही होगी। प्लस खालिद चिश्ती साहब से मैं पूछना चाहूँगी, जो इधर सेनेटर अफनानुल्लाह ने बात की है कि देखें वी कैनॉट रूल आउट कि वी विल स्ट्राइक मकबूजा कश्मीर, और वो ये कहते हैं कि वहाँ पे अगर स्ट्राइक के वहाँ पे ठिकाने हैं, अगर हमने करना है वहाँ पे किसी को टारगेट करना है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ डैम्स भी हैं, वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इज़ दैट करेक्ट, एंड हाउ विल दैट बी सीन कि हमने मकबूजा कश्मीर में स्ट्राइक की है? देखें, हम ऑलमोस्ट वॉर गेमिंग की तरफ चले गए हैं, हाइपोथेसाइजेशन करने में। अपना जमाना आ गया जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या पढ़ाता था, उसमें सारा दिन और कई घंटे ये बात होती थी, कौन से। सर, अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हैं, क्या करें? आपकी बात सही है। मेरा मानना ये है कि देखें, हमें इस वक्त ये कंक्लूड करना कि कौन सा टारगेट करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, किस वेपन सिस्टम के साथ करेंगे, हमें ये देखना है कि हमारी इंटरेस्ट किस हद तक हैम्पर की गई है। ये मैं आपको शेयर कर लेता हूँ ज़्यादा प्रिसीजन से सेनेटर अफनान साहब के जवाब को कंटिन्यू करते हुए, कि देखिए PAF जब मैं भी फाइटर पायलट था तो हमें पता था, अपने नोन थे टारगेट्स, हमें वॉर ब्रेक आउट हुई, और अगर ये लेटर ऑफ एस्केलेशन हुआ तो हम यहाँ जाएंगे, और अगर ये हुआ तो हम यहाँ जाएंगे। आज भी मैं आपको अश्योर करवा सकता हूँ कि पाक फिजाइया ने अपने टारगेट आइसोलेट, स्टैंड अलोन किए हुए हैं हर स्क्वाड्रन को, और पाक फिजाइया के लेवल पे हेडक्वार्टर को ये पता है कि अगर पार्ट स्टेयर 1 पे जाते हैं तो हम ये रिटेलिएट करेंगे, 2 पे जाते हैं तो ये करेंगे, और 3 पे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ एस्केलेशन। मकबूजा कश्मीर इज नॉट ऑफ द टेबल। It depends obviously, this is what I'm saying, कि ये तो जैसे वो अनफोल्ड होगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये करने का मतलब ये नहीं होगा, इट विल ऑल डिपेंड कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट कितनी हैम्पर हुई है, और अभी हमारी सॉवरेनिटी कितनी इफेक्ट हुई है। जाहिर है, सिर्फ ये करके भी तो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेट मी आस्क काउंटर क्वेश्चन ऑन दिस, कि अगर वो मकबूजा कश्मीर के अंदर 100 बंदा मार देते हैं कि जी हमने तो बदला ले लिया, तो विल पीपल बी हैप्पी विद इट? छोटा सा वक्फा इधर शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कमरजमान कायरा साहब, आप गवर्नर रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और ये बताइए कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान कितना वनरेबल है, और आप क्या समझते हैं कि क्या मकबूजा कश्मीर कुड बी एन ऑप्शन कि जी अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, डैम्स हैं, तो वो भी एक टारगेट हो सकते हैं पाकिस्तान का? दैट्स नॉट ऑफ द टेबल। कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर, हमारे लिए तमाम शहरी, हमारे हिंदुस्तान के शहरियों के भी एहतराम है
लेकिन आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के शहरी हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे बच्चे हैं। हम कोई लाजम है कि अगर कश्मीर के अंदर किसी जगह रिस्पॉन्ड करना पड़ा तो हम कश्मीरी के ऊपर अटैक करेंगे? नो। पाकिस्तान अगर फर्ज करें वो डैम बनाते हैं, अगर फर्ज करें वो स्टोरेज बनाते हैं, तो वो कश्मीर के अंदर बनाएंगे ना। और पाकिस्तान उसको अटैक करता है अपने मुफाद में, तो वो कश्मीर पे अटैक नहीं होगा। पाकिस्तान के मुफाद पे होने वाला जो रुकावट है उसको अटैक करेंगे। तो इसको कश्मीर के ऊपर अटैक नहीं। मेरा ख्याल है आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कायरा साहब, मगर अफनान साहब एक बात मैं आपसे ज़रूर करूंगी कि इस सिनेरियो के अंदर हमेशा सिविल मिलिट्री रिलेशंस को भी देखा जाता है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो ISI के चीफ को लगा दिया, सर्विंग ISI चीफ। अब बैक चैनल जो बातचीत होती रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो NSA चीफ्स के दरमियान होती है। तो अगर आपने सर्विंग लगा दिया ISI चीफ, तो वो आके फिर ISI को डायरेक्ट बताएगा जी कि उनकी उनसे क्या शिकायत हैं। ये देखें, वो तो ज़ाहिर है NSA जो है वो पहले आके प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे और ज़ाहिर है फिर वो अपनी एजेंसियों अपने जो इसकी लॉजिक क्या है सर लगाने की, कि क्यों आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि ISI की चीफ लगा दे? आपके पास और भी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऑपरेशनल मामलात भी हो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई जवाब होगा कि पहली दफ़ा आपने हिस्ट्री में ऐसा किया? नहीं, जवाब तो मुझे यकीन है कोई ना कोई ज़रूर होगा इसके पीछे, ऐसे तो ज़ाहिर काम नहीं हुआ। अच्छा, मगर हमारे जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान है वो कई इलाकों के अंदर इस वक्त फंसी हुई है, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा है कि मामलात आगे बढ़े हैं, BLA के ऊपर इल्ज़ाम आता रहा है। हमारे साथ इस वक्त ताहिर हुसैन साहब हैं, वकील हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। ताहिर हुसैन साहब, क्या वहाँ पे ऐसे बलूचिस्तान के अंदर हो सकता है अमन के लिए कि वहाँ से जो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो फंसी हुई है वो वहाँ से उनको रिलीफ मिले और वो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ जाए? देखिए मुनीज़ा, सबसे पहले तो बात यह है कि बलूचिस्तान का जो मसला है इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक तो अवामी नुमाइंदे नहीं है जो हमारी हुकूमत है। वो लास्ट इलेक्शन में ये कैसे लोग ले आए, किस तरह ले आए, वो सबको पता है। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे उंगलियां उठा रही। दूसरी बात ये कि एहसास से महरूमी, जो आप इंटीरियर बलूचिस्तान में जाए, लोगों को पीने का पानी जो उनका बुनियादी हक है, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं जी। फिर बात हम तो हमेशा डायलॉग की करते रहे कि डायलॉग से और मुज़ाकरात से ये मामलात को हल किया जाए। अभी आपके सामने है कि कुछ खवातीन को कितने दिनों से पाबंद सलासल रखा गया। कम से कम खैर सगाली के तौर पर इन खवातीन को तो रिहा करते। कोर्ट्स में भी गए हैं, वो कोर्ट में भी अप्रोच किया है, हर जगह अप्रोच किया है, मगर वो एले और बहाने बना के आज से कल से परसों पे रिलीज नहीं कर पा रहा। तो इस हालात में मेरी ये गुजारिश होगी कि ये डायलॉग से मामलात को हल करें। जो इस वक्त बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन साहब, माने जाने एक लॉयर भी हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन भी हैं। बहरहाल आपकी हुकूमत तो वहाँ पे नहीं है, मगर आपकी हुकूमत फेडरेशन में तो है जी। तो वहाँ पे आप डायलॉग क्यों नहीं करते? जब आप डायलॉग उनके साथ करने को तैयार है हिंदुस्तानियों के साथ, तो यहाँ पे डायलॉग करें और अपनी फ़ौज की जान छुड़ाएं यहाँ से। देखिए, बात ये है कि हम तो हमने हमेशा ये वाली बात आगे हम लेके गए हैं कि बातचीत से मामला तय करें। हमसे कुछ गलतियाँ होगी, वो कह रहे हैं जो खवातीन आपने जेलों में भरी हुई हैं, आप उनको तो कम अज़ कम छोड़ दें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, बात ये है कि अगर कोई दहशतगर्दों की लाशें निकाल के उनको रख के लोगों की जो है वो उनके जज्बात को इस्तेमाल करके अपनी सियासत की दुकान चमकाएगा ना, और जो ओपनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रिबेलियन को क्या कहते हैं प्रोवोक करेगा, तो आप मुझे बता दें फिर उसके ऊपर क्या करना चाहिए। आप खुद ही बता दें कि अगर आप तो जेल में रहना चाहिए उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून, क्योंकि ये टॉर्चर की भी वहाँ पे आई है कि मैं टॉर्चर बिल्कुल के हक में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो बाहर भी आ जाए, मैं आपको ऑनेस्टली ये चाहता हूँ। लेकिन ये भी तो कोई हरकत नहीं है ना कि आप जाके वहाँ पे दहशतगर्दों की लाशें निकाल के रोड पर रख के आप वहाँ पे सियासत करें, और जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस में लोगों को कत्ल किया है आप कहें उनको कंडेम नहीं करते। हम दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। ताहिर साहब, लास्ट वर्ड। नहीं, मैंने उसकी हिमायत नहीं की कि उसकी लाश है या नहीं है। मैंने ये कहा कि देखिए, अखबारात में आए दिन आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है कि फला जगह पे इनकाउंटर हुआ। अब लोगों का ये मौक़िफ़ है कि ये पहले से इनकी पुलिस की कस्टडी में है और इनको ले जाके ये वो कर देते हैं, इनकाउंटर शो करके डेड बॉडीज फेंक देते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हुसैन साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इफ़नान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन,
हालात इस वक्त जो हैं पाकिस्तान के बड़े गंभीर हैं। ज़्यादातर जो हमारे सियासतदान हैं वो यही चाहते हैं कि अमन हो, अमन के लिए राह हमवार हो, बजाय इसके कि हम जंग की तरफ जाएं। अब आगे हमने देखना है कि हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा और उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट होगा कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।